सभी दोस्तों को सबसे पहले नमस्कार। और अपना लगभग राज्यपाल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या पढ़ने वाला जितना पोर्शन था वो सारा का सारा मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से याद भी हो चुका होगा। काम करना सिंपल सा, जितने भी अपने अनुच्छेद पढ़े हैं उन सभी को एक लाइन में लिखना, उनके आगे बस एक साइन वर्ड में लिख लेना कि इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। मुश्किल से 15 या 20 अनुच्छेद ही अपन को पढ़ने हैं, याद करने हैं। देखो जो 9 अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक है वो तो अपने को सीधे सीधे याद है। उसके बाद में उसकी आपातकाल की शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति शासन की शक्तियाँ हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अपन ने और टॉपिक के बारे में बात की थी, वो सारे जो भी अनुच्छेद हैं उनको सभी को क्या करना, एक लाइन में लिख लेना। एक लाइन में लिख के एक दो बार रिवीजन करोगे ना, उनका आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बाकी की जो रामायण, जो पोथियाँ भरनी थी वो मैं इसके अंदर सारी की सारी आपको बता चुका हूँ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी जो टॉपिक पे पकड़ है वो अच्छे तरीके से बन जाएगी। ठीक है, लास्ट में जो आज की क्लास में मैं करवाऊँगा आपको चीज़ें, वो है सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने वाली, उसके अंदर समझाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले बताता हूँ राज्यपाल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं। अब मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि पहला राज्यपाल कौन था, ठीक है, राज प्रमुख कौन था, वो चीज़ें मैं आपको पहले भी 50 बार घने अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। ठीक है, तो टाइम खोटी करने का कोई मतलब नहीं है। आप पर सीधे आते हैं पॉइंट टू पॉइंट पे बात पे। देखो सबसे पहले अपने क्या देखना है, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, सही हो रहा है ना। ठीक है, देखो भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। वो कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश में। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले राज्यपाल अगर कोई महिला बनी थी तो वो कहाँ की थी, कहाँ की बनी थी, वो बनी थी यूपी की सरोजनी नायडू। होगी थी चीज़ क्लियर। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। देखो सरोजनी नायडू है ना, उनकी जयंती आती है 13 फरवरी को। इसी वजह से क्या है, 13 फरवरी को ये अपन क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब कुछ लोग अपना दिमाग यूज़ करेंगे, वो बोलेंगे सर 8 मार्च होती है। भाई 8 मार्च होती है, तो बता दूं वो 8 मार्च है, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, न कि राष्ट्रीय महिला दिवस है। कभी भी ये क्वेश्चन घुमाने के लिए फंसा दिया ना आप लोगों को कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, और पहला पहला ऑप्शन में क्या दिया होगा, 8 मार्च। सभी गधों की तरह लग जाएंगे 8 मार्च 8 मार्च 8 मार्च करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, होगी थी चीज़ क्लियर। दो चीज़ें पढ़ी है, भारत में के किसी भी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की जयंती पर 13 फरवरी को, मतलब उसकी 13 फरवरी को जयंती थी, इस वजह से राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, 8 मार्च को। अब देखिए तीसरा पॉइंट, राजस्थान की महिला राज्यपाल जो बाद में भारत की महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी यही थी। ये कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, हो गई थी चीज़ क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में अब तक 3 महिलाएं राज्यपाल रह चुकी हैं। लगभग कितनी रह चुकी हैं, 3। पहली कौन बनी थी, प्रतिभा देवी पाटिल। दूसरी कौन है, प्रभा देवी। तीसरी कौन है, मार्गरेट अल्वा। ठीक है, तीनों के अलग अलग काम है, इसलिए आपको याद भी आसानी से रह जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रतिभा देवी पाटिल है, उसके बारे में तो अपने देख लिया कि ये महिला पहली राजस्थान की बनी थी राज्यपाल, प्लस ये इंडिया की पहली राष्ट्रपति भी बनी थी। इस वजह से इसको इम्पोर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। प्रभा देवी प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। क्या याद करना है, जो प्रभा देवी है वो अपने राज्यपाल बनी हुई थी जिस टाइम पे अपने यहाँ पे, उसी टाइम उसकी राज्यपाल पे पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। और ये एकमात्र महिला है जिसकी पद पे रहते हुए राजस्थान में मृत्यु हुई है राज्यपाल के पद पर, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। तीसरा है मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा ने जब अपने राजस्थान की राज्यपाल बनी थी उस टाइम पे इसने क्या है, एक स्टेटमेंट दिया था। इसने बोला था कि जो राज्यपाल का पद है ना वो एक हिसाब से सरदर्दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से अपन किसको याद करते हैं, मार्गरेट अल्वा को। राज्यपाल में अब तक 3 महिलाएं राज्यपाल रह चुकी हैं। पहली कौन सी है, प्रतिभा देवी पाटिल। दूसरी है प्रभा देवी। तीसरी है मार्गरेट अल्वा। ठीक है, होगी थी चीज़ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया था, मतलब जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, वो कौन थे, मदन लाल खुराना। 2004 में इन्होंने क्या किया था, अपने पद से त्याग पत्र दिया था। किस कारण से दिया था उनका मुझे नहीं पता। दूसरे नंबर पे कौन है, और दूसरे नंबर पे साथ में तो याद करना दूसरे नंबर पे कौन था जिसने त्याग पत्र दिया था। साथ में ये भी याद करना, अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए कि पहली महिला राज्यपाल राजस्थान की जिसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, तो पहली महिला राज्यपाल भी कौन हो जाएगी, प्रतिभा देवी
पाटिल, इनको क्या था, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इस वजह से इन्होंने क्या किया था, यहाँ से इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था 2007 के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया था वो है रघुकुल तिलक। 1981 के अंदर इनको क्या किया गया था, बर्खास्त किया गया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनको अपने पद से बर्खास्त किया गया था, ये याद कर लेना कौन है, रघुकुल तिलक। इनसे ही तिलक निकाला गया था कि हाँ जी आपसे तिलक निकाल रहे हैं, आज के बाद हम क्या करेंगे, बर्खास्ती शुरू कर रहे हैं। तो पहली बार किसको किया गया था, तिलक निकाल के ही किया गया था। ठीक है, उसका देखो राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है, तो वो है गुरुमुख सिंह निहाल, जो कि सबसे पहले राज्यपाल थे अपने। ठीक है, उससे पहले तो कौन सा पद हुआ करता था, राज प्रमुख का। राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह। और ये क्या है, गुरुमुख सिंह निहाल प्रथम क्या है, राज्यपाल है। इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या था, सबसे ज़्यादा था। सब न्यूनतम किसका था, न्यूनतम था टीवी राजशेखर का, राजेश्वर का। देखो सारा दिन टीवी देखता रहता था, इस वजह से बोला किया तो टीवी देखता रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, काम सबसे कम किया उसने। ऐसे याद कर लेना कि वो टीवी देखता रहता था, इसलिए क्या कहते हैं, काम सबसे कम किया था। तो न्यूनतम कार्यकाल किसका हो जाएगा, इसका टीवी राजेश्वर का। इसका लगभग 6 से 7 दिन का ही था। 1 नवंबर 2004 से लेकर 8 नवंबर 2004 को ही इसको हटा दिया गया था, मतलब इसने अलग जगह पे चला गया था। होगी थी चीज़ क्लियर। अब देखो बल्लीराम भगत एक अपने राज्यपाल रहे थे। बल्लीराम भगत ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं कि कौन सा है जो मैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा, अभी मेरे को मिले नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और भी जगह से जहाँ से भी मिल सके आप लोग भी ट्राई करना। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि कौन सा व्यक्ति है जो राजस्थान का राज्यपाल भी रहा है और आरपीएससी का अध्यक्ष भी रहा है, या फिर राज्यपाल रहा है और यूपीएससी का अध्यक्ष रहा है, राज्यपाल रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष रहा है, ठीक है, राज्यपाल रहा है और राष्ट्रपति बना है। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मिला था, बल्लीराम भगत ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट पद वाले ध्यान में रखना, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो वो है दरबारा सिंह। कौन है, दरबारा सिंह। ये मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, तो वो कौन है, दरबारा सिंह। अब तक 4 राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। कितने लोगों की हुई है, 4 लोगों की। ठीक है, कौन कौन से हैं, दरबारा सिंह, निर्मल सिंह, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव। ठीक है, दरबार के अंदर निर्मल आया और शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड प्रभा को लेके भाग गया। दरबार के अंदर निर्मल आया और शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड प्रभा को लेके भाग गया। मैंने इसको जब याद किया था उस टाइम पे क्या है, मैं ये एस के लिखा हुआ था मेरे, ठीक है, टीचर ने बोला था कि एस के, लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या किया था, इसको याद कर लिया था 1 के से। तो मैंने याद किया था इसको, दरबार में निर्मल 1 के 47 लेके आया और प्रभा को लेके चला गया था। उसके बाद जब मेरे को पता लगा 1 के नहीं एस के था, तब मैंने इसको, मेरी तो ट्रिक वही चल रही है, लेकिन आप याद कर लेना कि दरबार के अंदर निर्मल आया और शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड प्रभा को लेके भाग गया। ठीक है, तो 4 लोग हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। पहला बंदा कौन था, दरबारा सिंह है। लास्ट बंदा कौन है, प्रभा राव। इतनी चीज हो क्लियर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपाल कौन से होते हैं, वो राज्यपाल जो यानी कि या तो जिस टाइम पे पद से हट गए थे या फिर उनका कहीं जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आप मेरे को बताओ, जब भी कोई अगर राज्यपाल का पद खाली हो जाता है तो उसकी जगह कार्य कौन करता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है ना वही काम। तो मान लो किसी वजह से पद खाली हो गया, चाहे उसने त्यागपत्र दे दिया हो, या उसको बर्खास्त कर दिया गया हो, या उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो, जब ये कांड हुआ ना ऐसा, उस टाइम पे कौन आया है, पद किसने दान किया है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। ठीक है, तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन था जिसने मतलब पहली बार ऐसे संभाला था, वो था जस्टिस जगत नारायण। क्या था, जस्टिस जगत नारायण। ये चीज़ आपको याद करना है। अब तक कुल 13 कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। कितने रहे हैं, 13। ठीक है, अब इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। प्रथम अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल कैलाशपति मिश्र थे। अतिरिक्त प्रभार का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था ना कि जो राज्यपाल है वो 2 स्टेट का भी हो सकता है। अब मान लो कोई राज्यपाल था, वो कहाँ का था, बिहार का था, लेकिन एक बार के लिए क्या अपना पद यहाँ पे खाली है, तो उन्होंने क्या किया, कार्यभार किसको दे दिया, अतिरिक्त कार्यभार किसका दे दिया था, राजस्थान का भी दे दिया था। तो ऐसा कौन सा राज्यपाल था जो अपना पद राजस्थान का पद खाली होने के पश्चात किसी दूसरे स्टेट के राज्यपाल ने अपना ग्रहण किया हो, तो वो कौन था, कैलाशपति मिश्र थे। होगी थी चीज़ क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट।
प्रमुख टिप्पणियां राज्यपाल के पद पर, कि राज्यपाल का पद ऐसा है वैसा है, ये चीज़ें किस किसने बोली हुई है, तो याद कर लेना। मार्गरेट अल्वा, ये कौन सी महिला राज्यपाल रही है अपने तीसरे नंबर की, अब तक 3 हुए ना, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा ने क्या कहा था, राज्यपाल के पद को सिर का दर्द कहा था। और सरोजनी नायडू ने क्या कहा था, राज्यपाल क्या है, सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। सोने में बंद एक चिड़िया के समान है ना, मतलब बाहर से उसको दिखाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें उसके पास, लेकिन एक्चुअल में उसके पास जो आज़ादी होनी चाहिए वो नहीं है। मतलब सोने का पिंजरा दे रखा है, अच्छी चांदी की थाली दे रखी है खाने के लिए, लेकिन है तो एक्चुअली वो पिंजरे में ना। इस वजह से क्या बोला सरोजनी नायडू ने, क्या बोला था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। ये अपने को 12 क्वेश्चन जो मेरे को लग रहे थे अतिरिक्त अपने को याद करने चाहिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप अच्छे तरीके से इसको रट्टा मार लेना, जैसे भी आप इसका रट्टा मार सको। अब एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने 1-2 जगह देखा तो मेरे दिमाग में खटका कि यार ये क्वेश्चन अगर अपन और कंप्लीट कर लेना तो उसके बाद क्या है, ज़बरदस्त तरीके से अपना राज्यपाल का क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको अड़ोगे या फिर कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी। सबसे पहले इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं या नहीं रहे हैं। अब 4 राज्यपाल आपको दे दिए, उनमें से एक बंदा होगा जिसने कार्यवाहक राज्यपाल का भार संभाला होगा, 3 ने नहीं संभाला होगा। तो उसके अंदर क्या है, अपन ने अब सारा का सारा राज्यपाल रट लिया, टॉपिक रट लिया। अपन तैयारी अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो अपने को ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इसलिए अपन एक काम क्यों ना करें, अपन क्या करते हैं, इसको पूरा पूरा रट ही लेते हैं। जब इतनी चीज़ें रटी है तो इसको रटने में क्या जा रहा है, ज़्यादा जोर थोड़ा ना आएगा। 13 ही तो है टोटल। 13 में से आपको मैं बता दूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो 2 राज्यपाल हैं उनमें से कार्यवाहक राज्यपाल 2 राज्यपाल हैं, कार्यवाहक 2 राज्यपाल वो हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। कौन कौन, प्रभा राव और शैलेंद्र कुमार। इनकी क्या हुई थी, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ये दोनों क्या थे, कार्यवाहक थे। क्या थे, कार्यवाहक राज्यपाल थे। क्या थे, कार्यवाहक राज्यपाल थे। 2 तो अपने हो गए क्लियर। अब बचे कितने, 11 को अपने को क्या करना है, रटना है अच्छे तरीके से। अब अपन क्या करते हैं, पहले 9 को याद कर लेते हैं, शुरुआत के 9, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ना पहला कौन था तो अपने को याद करना है। लास्ट तो थी प्रभा राव, ये थी क्या लास्ट। अब अपन शुरुआत से याद करें इन 9 को, उसके बाद 2 बचेंगे वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। आपको जो चीज़ें याद करा था, जो एक ट्रिक के माध्यम से अपन याद करेंगे, वही चीज़ आपको बाद में याद रहेगी, ठीक है। देखो, जगत को त्याग कर केडी शर्मा, जगत को त्याग कर केडी शर्मा दारू पी के, जगत को त्याग कर केडी शर्मा दारू पी के गुप्ता व वर्मा से मिलने गया, वर्मा से मिलाप करने गया। देखो, जगत को त्याग कर केडी शर्मा दारू पी के गुप्ता व वर्मा से मिलाप करने गया। वहाँ जाके उसने उसका स्वरूप देखा। क्या देखा, स्वरूप देखा। वहाँ जाकर उसने उसका स्वरूप देखा कि वो क्या कर रहा था, लाल मंडल पी रहा था। मतलब बीड़ी का मंडल होता है ना, मतलब लाल मंडल पी रहा था। याद क्या करना आपको, जगत को त्याग कर केडी शर्मा दारू पी के गुप्ता व वर्मा से मिलाप करने गया और वहाँ जाकर उसने देखा, उसका स्वरूप देखा कि वो तो लाल मंडल पी रहा है। क्या पी रहा है, ठीक है। जगत को त्याग कर केडी शर्मा दारू पी के गुप्ता व वर्मा से मिलाप करने गया। वहाँ जाकर उसने स्वरूप देखा, उसका स्वरूप देखा कि वो तो लाल मंडल पी रहा है।
इतनी चीज़ हो क्लियर। एक बार के लिए आप 2-3 बार 5 बार बोलना, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्यवाहक राज्यपाल था उसका नाम क्या है, अपन देखो यहाँ से देखते हैं, जगत। जगत से क्या याद करना है आपको, जगत नारायण। क्या याद करना है, जगत नारायण। एक चलो एक बार मैं सिंपल सा बताता हूँ, आपको ना पूरे नाम नहीं याद करने, आपको तो वहाँ पे बस ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का नहीं है, लेकिन अगर आ जाए बाई चांस, तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आप ऑप्शन को इलिमिनेट कर पाओ, इसलिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। जगत नारायण। दूसरे कौन से हो जाएंगे, जगत को त्याग कर, तो दूसरे कौन से हो जाएंगे, वेदपाल त्यागी। त्याग से क्या हो जाएगा, त्यागी। के डी शर्मा से आपको सीधा याद करना है, के डी शर्मा ही। क्या याद करना है, के डी शर्मा। जगत को त्याग कर के डी शर्मा दारू पी के, तो इससे क्या हो जाएगा, पी के बनर्जी, ठीक है। जगत को त्याग कर के डी शर्मा दारू पी के किसके मिलने के लिए गया, पांचवा, ये क्या कहाँ गया था, गुप्ता व छठा वर्मा, गुप्ता व वर्मा से मिलाप करने के लिए गया था, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से थे गुप्ता। गुप्ता कौन सा है, डीपी गुप्ता, डीपी गुप्ता। और ये जे एस वर्मा से क्या करने गया, मिलाप करने गया, तो ये क्या हो जाएगा, मिलाप चंद्र, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिलाप चंद्र। आपने कितने पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वहाँ जाके उसने क्या देखा, मिला उसका स्वरूप देखा, तो ये क्या हो जाएगा, स्वरूप सिंह। और सबसे लास्ट में क्या देखा, वो क्या करा, लाल मंडल पी रहा था, तो मंडल से क्या हो जाएगा, धनिक लाल मंडल, ठीक है। अब देखो ट्रिक से हो गया ना अपने को सारी सारी चीज़ें याद, वरना ये अपने को याद करना बहुत कठिन रहता है। देखो क्या है, अपने एक मिनट को इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ अलग कलर से। देखो, जगत को त्याग कर, जगत को त्याग कर के डी शर्मा दारू पी के गुप्ता व वर्मा से मिलाप करने के लिए गया। वहाँ जाकर उसने उसका स्वरूप देखा। स्वरूप क्या देखा, कि वो तो लाल मंडल पी रहा है। क्या कर रहा है, लाल मंडल पी रहा है। 9 आपको ये याद हो गए। 2 आपको मैंने यहाँ बता दिए थे कि प्रभा राव और शैलेंद्र कुमार, 10 11 हो गए। उसके बाद बचते हैं 2। 2 को याद करना है। एक बात बताइए, जो शिव भगवान है, ठीक है, शिव भगवान, शिव भगवान को अपन क्या बोलते हैं, कैलाशपति। क्या बोलते हैं, कैलाशपति। आगे की चीज़ के लिए क्या है, कैलाशपति। और जो कैलाशपति है, अपने राजस्थान में अगर ऐसा कोई मंदिर बनेगा तो अपन कैलाश का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा। तो राजस्थान में सबसे ऊंचे क्या होते हैं, टिब्बे। क्या होते हैं, टिब्बे। तो अपने को याद करना है कैलाशपति और टिब्रेवाल। क्या याद करना है, टिब्रेवाल। ये 2 आपको बस ढंग से अपने आप पढ़ लेना यार, कैसे भी करके। 2 ही तो याद करने के लिए बोल रहा हूँ, कैलाशपति और टिब्रेवाल, ठीक है। टोटल कुल मिला के हो जाएंगे 13। 13 के 13 अब आपको याद हो चुके हैं। अगर अब क्वेश्चन कोई आता है कि इन 4 में से कौन सा कार्यवाहक राज्यपाल रहा है या रहा नहीं है, तो वो अब आप आराम से उसको एलिमिनेट कर पाओगे। अगर इसमें कोई गलती है तो मेरे को इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कैलाशपति के अंदर, क्योंकि कैलाशपति क्या है, कार्यवाहक के साथ साथ इसको अतिरिक्त प्रभार भी मिला था, ठीक है। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, इसको क्यों मिला था, क्या नहीं मिला था। अगर कोई अच्छा भला मानुस मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो इसमें कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। बाकी अगर मेरे को कहीं से मिला, मैं आगे टीचर से किससे संपर्क करूँगा। अगर मेरे को कहीं से इसके बारे में जानकारी एक्स्ट्रा मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। मैं भी स्टूडेंट हूँ, कोई ज़्यादा ऊपर से गिरा हुआ नहीं हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञान मत फैलना मेरे सामने, सीधी सी बात है। आपको याद करनी है वो चीज़ें, आप याद कर लो। जगत को त्याग कर के डी शर्मा दारू पी के गुप्ता व वर्मा से मिलाप करने के लिए गया। वहाँ जाके उसने उसका स्वरूप देखा कि वो तो लाल मंडल पी रहा है। लाल मंडल कहाँ पी रहा है, टिब्बे पे बैठ के कैलाशपति मंदिर के सामने। बस ये लो, हो गई ट्रिक तैयार। अपने हिसाब से कभी मर्जी बना लो। जगत, आंखें मत करो सभी जने ना, एक आराम से आंखें मत करो। जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो ध्यान से, ठीक है। जगत को त्याग कर, अब जगत को क्या कर दिया है, त्याग दिया है, ठीक है। सभी आंखें बंद रखना, पढ़ना ध्यान से। ट्रिक एक बार अगर आपके दिमाग में घुस गई ना, बाद में कोई नहीं निकाल पाएगा उसको। जगत को त्याग कर, ठीक है। के डी शर्मा, कौन, के डी शर्मा दारू पी के, क्या पी के, दारू पी के
किससे मिलने गया? गुप्ता और वर्मा से क्या करने के लिए गया? मिलाप करने के लिए गया। अब मिलने मत बोल रहे, वहाँ पे मिलाप बोलना आप, ठीक है। और वहाँ जाके उसने उसका स्वरूप देख लिया। क्या स्वरूप देख लिया? कि वो तो भाई लाल मंडल पीता है। क्या पीता है? लाल मंडल पीता है, ठीक है। कहाँ बैठकर? टिब्बे पे बैठ के, टिब्बे पे बैठ के। और कहाँ पे? कैलाशपति मंदिर के सामने, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार इसको लिखना, पढ़ना, बोलना, 2-3 बार 4 बार बोलेगे, याद हो जाएगी चीज़ें यार। उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा सामने, जब एग्जाम होगा, तब एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेंगे इनका, और अच्छे तरीके से हो जाएगी। बाकी जितनी बार मैं क्वेश्चन दिया करूँगा, सब के अंदर आपको ये कार्यवाहक वाले पूछूंगा। क्योंकि मैंने, देखो सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने लगभग सारे से बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। ये नहीं यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जितना टॉपिक मैंने करवाया हुआ है ना, सारे के सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से ही है। बस उनकी कई बार क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, और वो आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगी, पकड़ में आ जाएगी। आप ट्राई करना, आप लोग सभी ट्राई करना। अगर आपको कोई भी नया क्वेश्चन मिलता है, कोई बुक में, कोई मैगजीन में, कोई यूट्यूब वीडियो पे, कोई शॉर्ट्स पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई टेलीग्राम पे, कहीं भी कोई क्वेश्चन मिलता है राज्यपाल से रिलेटेड, राजस्थान के राज्यपाल से रिलेटेड, तो आप उसको मेरे को ज़रूर बताना। सबके पास मेरा नंबर है। अदरवाइज आप, अगर कोई जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, वो इस वीडियो को देख रहा है, तो वो कहाँ बताएगा मेरे को? कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया था, तो उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट टाइम ऐड करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ सारी की सारी चीज़ें कवर कर लेना यार। अपन सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ चीज़ें आपको मिले, कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, तो मिलजुल के अपन सारे सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अभी आज जो मैंने चीज़ें बताई है वो आप अच्छे तरीके से रटना। कल मैं आपकी एक 100 क्वेश्चन की क्विज लूँगा, उसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन डालूंगा अच्छे अच्छे, उठा उठा के हर एक चीज़ के। तो कल के ये कोई क्लास नहीं हुई, सिर्फ यही क्लास है। कल आप आराम से पूरा दिन बैठ के पढ़ना, इन क्वेश्चंस को देखना। कोई नए क्वेश्चन अगर आपको कहीं से मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनके भी लिए भी ट्राई करना। क्योंकि अब मैं तो देखो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपको जितना करवा चुका हूँ ना, अगर आप 100 क्वेश्चन अगर बाहर से करोगे, तो 95+ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे इस पढ़ाई में से होंगे, और आपको आ भी रहे होंगे। क्योंकि मैं इतने बार आपके क्विज ले चुका हूँ, इतने क्वेश्चन ले चुका हूँ, कि आपको खुद को समझ डेवलप हो जाएगी कि यार ये क्वेश्चन में, क्योंकि जो आप यूट्यूब पे वगैरह वगैरह क्वेश्चन देखो ना, वो तो बिल्कुल लद्दड़ क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, कुछ भी उनके पल्ले नहीं है। जो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना, यहाँ पे आपको पता है कि मैं एक एक चीज़ में घुमा देता हूँ क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मेरा मकसद ये रहता है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ डेवलप हो जाए उस क्वेश्चन की, क्वेश्चन न रटा जाए, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल में से घुमा घुमा के क्वेश्चन मारे जाएंगे आपके ऊपर, और RAS वगैरह में तो अच्छे तरीके से मारे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग भी उसको पढ़ना अच्छे तरीके से, देखना कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिले तो मेरे को ही बताना। बाकी कल अपनी क्विज होगी, उसके अंदर लगभग मैं 100 क्वेश्चन रखूँगा, 1-1 मिनट का टाइम होगा, और हर क्वेश्चन मैं घुमाने वाला ही दूंगा। तो अच्छे से भी प्रिपेयर्ड होकर रहना। आशा करता हूँ आप सभी लोगों के कम से कम 85+ नंबर आए, तो मेरे को खुशी होगी। क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ, 15 क्वेश्चन तो मैं ऐसे दूंगा जो घंटा ही नहीं होने वाले। अगर होते हैं ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार तुम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो बाकी अपन इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बेवजह बकवास मार रहा हूँ आधे घंटे से मैं। ये क्वेश्चन थे पहले तो मैं सीधा ही डालने वाला था इनको, कि आपको देता हूँ अपने आप पढ़ लेना, बट मेरे को पता है कि आप नहीं होते लखन वाले। अगर लखन वाले होते तो अपने आप नहीं पढ़ लेते, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्लास डाली, और मेन क्लास डालने का रीज़न था इसके लिए, ये जगत को त्याग कर। क्योंकि मैंने कहा अगर ट्रिक कैसे बताऊंगा फिर तुम लोगों को, इससे अच्छा सारे सारे क्वेश्चन भी करवा देता हूँ और ट्रिक भी करवा देता हूँ, ताकि आपको क्या है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना, कल के लिए तैयार रहना। कल अपना राइट 9 बजे क्विज होगी, अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।